चलिए, तो देखिए हम लोग बढ़ा हुआ प्रतिशत के सवाल कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में हम लोग कुछ सवाल किए थे, आज कुछ नए सवाल करते हैं, ठीक है। बढ़ा प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, यही होता है। एक सूत्र और होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। इसी पर हम लोग सवाल किए थे। आज कुछ ऐसे सवाल करेंगे जिसमें ऐकिक नियम का प्रयोग हो। किसका प्रयोग हो? ऐकिक नियम। तो ऐकिक नियम का सवाल आप जानते हैं कैसे होता है, एक का दिया रहता है, अधिक का दिया रहता है। तो देखिए ये प्रश्न, देखिए ये 28वां जो है, असलम ने 4 दर्जन अंडे ₹15 प्रति दर्जन के भाव से खरीदा। यानी असलम ने जो 4 दर्जन अंडे खरीदे वो कैसे खरीदे? प्रति दर्जन 15 रुपया के हिसाब से, ठीक है। उसमें से 6 अंडे टूट गए। कितने अंडे टूट गए? 6 अंडे। और शेष अंडों को 20 रुपया प्रति दर्जन की भाव से बेच दिया। जो शेष दर्जन अंडे बचे उनको कितने दर्जन के भाव से बेचा? 20 रुपया के। 15 रुपया दर्जन की भाव से खरीदा और 20 रुपया दर्जन की भाव से बेच दिया। तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, ये बताइए कि उसको लाभ हुआ या हानि हुआ, उसको प्रतिशत में बताइए। बात समझ में आई? असलम ने कितने दर्जन अंडे खरीदे? 4 दर्जन। कितने रेट से? 15 रुपया के प्रति दर्जन के रेट से। कितने अंडे टूट गए? 6 अंडे। बेचा कैसे? 20 रुपया प्रति दर्जन की भाव से। हमसे कह रहा है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए, ठीक है। तो पहले हम लोग सवाल को समझें, उसके बाद सवाल लगाएंगे। एक क्या है? असलम है। क्या है? असलम है, ठीक है। उसने 4 दर्जन अंडे खरीदे। कितने दर्जन? 4 दर्जन। 4 दर्जन अंडे खरीदे, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है कि असलम ने 4 दर्जन अंडे क्या किए? खरीदे। कितने दर्जन खरीदे? 4 दर्जन। रेट क्या था? 15 रुपया प्रति दर्जन। 15 रुपया प्रति दर्जन। इसको अलग कर लें हम लोग, ये तो सूत्र है, ठीक है। बात समझिए कि असलम ने 4 दर्जन अंडे खरीदे। कितने भाव से? 15 रुपया प्रति दर्जन। यानी एक दर्जन का दाम कितना है? 15 रुपया। उस हिसाब से क्या दर्जन खरीदा? 15 दर्जन, ठीक है। सॉरी, 15 दर्जन करें, 4 दर्जन। अब क्या करें? 6 अंडे टूट गए। 6 अंडे क्या हुए? टूट गए, ठीक है। और शेष जो अंडे बचे, शेष अंडे को क्या रुपया की भाव से बेचा? 20 रुपया प्रति दर्जन के भाव से बेचा, ठीक है। शेष अंडे को 20 रुपया प्रति दर्जन के भाव से बेचा। तो कह रहा है कि बताइए लाभ प्रतिशत हुआ। हमसे कह रहा है कि प्रतिशत लाभ बताइए या प्रतिशत हानि, मतलब उसको फायदा हुआ या नुकसान हुआ। बात समझ में आई? पहले सवाल को समझे हम क्या कह रहा है। असलम 4 दर्जन अंडा खरीद रहा है। कितने दर्जन खरीद रहा है? 4 दर्जन। रेट क्या है? कितने के भाव से कर रहा है? एक दर्जन का दाम कितना है? 15 रुपया, ठीक है। अब 6 अंडे क्या होते हैं? टूट जाते हैं। 6 अंडे क्या होते हैं? टूट जाते हैं। तो जो भी अंडे शेष बचे उन अंडों को वह कैसे बेचता है? 20 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से। हमसे कह रहा है लाभ बताइए या हानि बताइए। तो पहले लाभ या हानि हमें कैसे पता चलेगा? लाभ होगा या
हानि हमें कैसे पता चलेगा? याद करिए कि जब लाभ होता है तब क्या होता है, हानि होती है तब क्या होता है। लाभ हमें कब होता है? जब हम खरीदते हैं जितने दाम पर उससे ज्यादा दाम पर बेचते हैं, यही ना करते हैं। यानी क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य क्या है, ज्यादा है। जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, क्रय मूल्य कम होता है, तो हमें क्या होता है, लाभ। यही सीखे हैं। अगर क्रय मूल्य ज्यादा हो, विक्रय मूल्य कम है, तो हमें क्या होगी, हानि, है ना। अगर कोई सामान हम ज्यादा पैसे में खरीदते हैं, कम पैसे में बेचते हैं, तो हमें क्या होती है, हानि। कम पैसे में खरीदते हैं, ज्यादा पैसे में बेचते हैं, तो क्या होता है, लाभ। तो यानी विक्रय मूल्य जब ज्यादा है तो क्या होगा, क्या होगा, विक्रय मूल्य ज्यादा है तो क्या होगा, लाभ। अक्रय मूल्य ज्यादा है तो क्या होगा, हानि। तो पहले हम ये पता करें कि अंडा जो है खरीदा कितने में और अंडा बेचा कितने में, तब ना पता चलेगा। क्रय मूल्य माने खरीदने वाला, अब विक्रय मूल्य माने बेचने वाला, यही ना है। एक क्रय मूल्य क्या है, खरीदने वाला, और ये विक्रय मूल्य क्या है, बेचने वाला। हम पहले ये पता करें कि अंडा कितने रुपए में खरीदा, अब फिर उसके बाद अंडा कितने रुपए में बेचा, तब ना हमें पता चलेगा कि लाभ हुआ कि फायदा हुआ। अंडा हम कितने में खरीदे, अंडा भले टूट गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हमको बेसी पैसा मिल गया टूटने के बाद भी, तो इसका मतलब हमें लाभ हुआ। तो क्या निकालें हम यह निकालें कि अंडा कितने रुपए में खरीदा गया और कितने रुपए में बेचा गया। तो अंडे का खरीद मूल्य, या इसे कहते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। अंडा कितने में खरीदा गया, यह कैसे निकलेगा, एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं, एक दर्जन बराबर होते हैं 12। एक दर्जन बराबर कितने होते हैं, 12। ये तो सब जानते हैं। एक दर्जन केला का मतलब कितना केला, 12 केला, यही है ना। एक दर्जन बराबर 12 अंडे, ठीक। तो अगर 4 दर्जन अंडे खरीद रहा है, 15 रुपया में एक दर्जन खरीद रहा है, 15 रुपया में, 15 रुपए में कितने दर्जन, एक दर्जन, यही ना है। 15 रुपए में कितने दर्जन खरीद रहा है, एक दर्जन, यानी एक दर्जन खरीद रहा है 15 रुपए में, एक दर्जन खरीद रहा है 15 रुपए में, ठीक है। तो 4 दर्जन कितने में खरीदेगा, एक का दिया है, अधिक का पूछा, एक एक नियम। एक दर्जन 15 रुपए में खरीदा, ठीक है। तो 4 दर्जन कितने में खरीदेगा, 15 गुणे 4, यानी कितने रुपए में, 60 रुपए। यानी अंडा खरीदा कितने में, 60 रुपए में। यानी जितना भी 4 दर्जन अंडा खरीदा उसके लिए वह कितना पैसा दिया, 60 रुपए। एक दर्जन अंडा 15 रुपया में खरीदा, तो 4 दर्जन अंडा कितने में खरीदा, 60 रुपए में। तो ये तो हमारा क्रय मूल्य पता चला कि अंडा खरीदा कितने में। अब बेचा कितने में, ठीक है। अब कह रहा है कि 6 अंडे टूट गए, 6 अंडे टूट गए। अंडे का बेचने वाला मूल्य, या जिसे कहते हैं हम लोग विक्रय मूल्य। अब देखिए, क्या 4 दर्जन अंडे इसके पास बचे हैं, 4 दर्जन अंडा तो खरीदा, तो क्या 4 दर्जन अंडा अब भी बचा है,
6 अंडा तो टूट गया। एक दर्जन बराबर 12, एक दर्जन बराबर 12 अंडे, तो 4 दर्जन बराबर कितने अंडे? एक दर्जन बराबर 12 अंडे, तो 4 दर्जन में कितने अंडे? 12 गुणे 4, 48 अंडे। वह खरीदा कितना अंडा? 48 अंडा। तो क्या इतना अंडा उसके पास बचा है? इतना ही अंडा बचा है? 48 अंडा तो खरीदा, कितना अंडा बचा उसके पास? 6 अंडा टूट गया, 6 अंडा टूट गया, तो बचे अंडे कितने? अंडे बचे 48 माइनस 6, कितने अंडे बचे? 42 अंडे बचे। अब 12 अंडे को बेच रहा है, बेच कैसे रहा है? एक दर्जन को बेच रहा है 20 रुपया में, तो 42 अंडे को कितने में बेचेगा? तब ना हमें विक्रय मूल्य पता चलेगा। 42 अंडे को बेचना है, खरीदा तो 60 रुपया में। अब देखिए एक दर्जन को 20 रुपया में बेच रहा है, यही ना है? 20 रुपए में, सॉरी 12 अंडे बेच रहा है, एक दर्जन का मतलब 12 अंडे। बात समझ में आ रही है? या ऐसे समझिए, एक दर्जन बराबर 20 रुपया बेचा, एक दर्जन माने कितने में बेचा? 20 रुपया में। एक दर्जन मतलब क्या? अंडा, यानी 12 अंडा बेचा कितने रुपए में? 20 रुपए में। तो एक अंडा कितने में बेचेगा? एक एक नियम से ना निकालेंगे। अगर हम आपसे कहें कि 12 अंडों का दाम 20 रुपया है, तो 42 अंडों का दाम बताइए, कैसे लगाएंगे? अगर हम आपसे कहें कि 12 अंडों का दाम 42 रुपया है, तो एक अंडे का दाम बताइए, तो कैसे निकालेंगे? अरे 12 अंडों का दाम 20 रुपया है, तो 48 अंडों का दाम बताइए, तो क्या करेंगे? एक एक नियम ही लगाएंगे ना। पहले एक अंडे का निकालेंगे और फिर उसमें 48 का गुणा कर देंगे। तो 12 अंडों का दाम है 20 रुपया, तो एक अंडे का दाम कितना हो गया? 20/12, यही हुआ। तो 42 अंडे का दाम 20/12, अरे 20/42/12, यही हुआ। इसको यहां से देख ले, यहां से ये अंडे का क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, ये अंडे का क्रय मूल्य है, ये अंडे का विक्रय मूल्य है, ठीक है। अब यहां से देखिए, अगर 12 अंडे 20 रुपए में बेच रहा है, तो एक दर्जन अंडे का दाम कितना है? 20 रुपया, यही ना है। एक दर्जन अंडा 20 रुपया की दर से बेच रहा है, यानी एक दर्जन का मतलब 12 अंडा 20 रुपया में, तो एक अंडा कितने में बेचेगा? 20/12। 48 अंडा कितने में बेचेगा? सॉरी 48 नहीं, 42 अंडा बचा है ना। 42 अंडा कितने में बेचेगा? 20/12 गुणे 42, ठीक है। अब देखिए 4 पचे 20, 5 से कट जाएगा, 4 तिया 12 और 3 इकाई 3, 3 चौके 12, 14 पचे 70 रुपया, क्या गया? 70 रुपया, ठीक है। ये क्या है? विक्रय मूल्य, ठीक है। ये सब हमने क्यों किया? हमने क्या क्या किया? असलम था 4 दर्जन अंडा खरीदा है 15 रुपया प्रति दर्जन की दर से, ठीक। 6 अंडे टूट गए, तो जो शेष अंडे बचे उस अंडों को 20 रुपया प्रति दर्जन के भाव से बेचा। तो हमसे कह रहा है कि उसे लाभ होगा या हानि। तो हमें लाभ होगा या हानि कैसे पता चलेगा?
अगर विक्रय मूल्य यानी बेचने वाला मूल्य ज्यादा हो जाएगा, खरीदने वाला मूल्य कम हो जाएगा, तो हमें लाभ होगा। अगर बेचने वाला मूल्य कम हो गया, खरीदने वाला मूल्य ज्यादा हो गया, तो हमें क्या होगा? हानि। तो हमें विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य चाहिए हर हाल में, यह देखने के लिए कि हमें फायदा हुआ कि नुकसान, लाभ हुआ कि हानि। तो विक्रय मूल्य चाहिए और क्रय मूल्य चाहिए, यानी हम अंडा खरीदे तब कितना रुपया दिए, हमारा पूरा का पूरा अंडा बिक गया तब कितना रुपया हुआ, तब ना पता चलेगा कि खरीदे हम कितने रुपए में, बेचे कितने रुपए। तो खरीदे हम कितने रुपए में, 15 रुपया एक दर्जन में खरीद रहा है, ठीक। तो 4 दर्जन कितने में खरीदेगा? एक दर्जन खरीद रहा है 15 रुपया में, तो 4 दर्जन खरीदेगा 60 रुपया में। ये तो सीधा सीधा आ गया, क्रय मूल्य जो है सीधा सीधा आ गया 60 रुपया। अब जो भी तामझाम है वो किसमें है? विक्रय मूल्य में। चूंकि 4 दर्जन अंडा खरीद रहा है और 6 अंडा उसका क्या हो रहा है? फूट जा रहा है। तो 4 दर्जन अंडा का मतलब हुआ कितना? एक दर्जन में कितने अंडे? 12 अंडे। तो 4 दर्जन में कितने अंडे हुए? 12 चौक 48 अंडे। तो 48 अंडे बचे हैं, 6 अंडे तो क्या हुए? फूट गए। तो बचे अंडे कितने? 42 अंडे। अब हमें ये देखना है कि 42 अंडा वह बेचता है तो उसे कितना पैसा मिलेगा। तो बेच कैसे रहा है? देखिए, एक दर्जन बेच रहा है 20 रुपया में, एक दर्जन बेच रहा है 20 रुपया में, यानी एक दर्जन बेच रहा है 20 रुपया में, तो 12 अंडे एक दर्जन में कितने, मतलब 12 अंडे। तो 12 अंडे 20 रुपया में बेच रहा है, तो एक अंडा कितने में बेचेगा? 20/12। ऐकिक नियम से अधिक का दिया है, कम का पूछ रहा है, एक का पूछ रहा है तो भाग दे देंगे। तो 42 अंडे का क्या हो जाएगा? 70 रुपया। ये विक्रय मूल्य हमें पता चल गया। ये क्या है? विक्रय मूल्य। और ये क्या है? 60 रुपया क्या है? क्रय मूल्य। पता चल गया? अब देखिए, हमें विक्रय मूल्य पता चल गया और क्रय मूल्य पता चल गया। तो विक्रय मूल्य है कितना? 70 रुपया, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है? 60 रुपया। वेरी गुड। अब विक्रय मूल्य 70 रुपया है, क्रय मूल्य 60 रुपया है, तो हमें बताइए लाभ हुआ कि हानि? क्या हुआ? लाभ हुआ। खरीदा 60 रुपया में, बेचा 70 रुपया में, तो उसे क्या हुआ? लाभ हुआ। एक चीज तो हमें पता चल गया कि उसे लाभ हुआ, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है? कितना प्रतिशत लाभ हुआ? क्या पूछ रहा है? कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ हम नहीं निकाल लेंगे? निकाल लेंगे कि नहीं? इसको निकाल दें सबको। चलिए, अब हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास दो चीजें पता है। एक है विक्रय मूल्य आ गया 70 रुपया, क्रय मूल्य आ गया 60 रुपया। तो हमसे प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो नहीं लगा लेंगे क्या? ये तो एक तरह से बहुत आसान सवाल हो गया, नहीं हो गया क्या? अगर हमें क्रय मूल्य पता है, विक्रय मूल्य पता है, क्रय मूल्य पता है, तो प्रतिशत लाभ नहीं निकाल लेंगे? प्रतिशत लाभ का सूत्र क्या है? प्रतिशत लाभ का सूत्र क्या है? लाभ बटे क्रय मूल्य पूरे 100। तो अगर 60 रुपया में खरीदे, 70 रुपया में बेचे, तो लाभ कितना हुआ नहीं निकाल सकते? कितना हुआ? 70 रुपया में, 60 रुपया में खरीदे, 70 रुपया में बेचे, तो लाभ कितना हुआ? 10 रुपया। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो लाभ मिल जाएगा ना। तो 70 में से 60 घटा दिए, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिए, बटे
क्रय मूल्य कितना है 60 गुणे 100, यानी 10 गुणे 100 बटे 60। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 100 बटे 6 यानी 50 बटे 3 हुआ। ये हम लोग भाग दिए हैं, 1 इकाई 1, 3 इकाई 3, तिरछा का 18, 16 सही 2 बटे 3%। भाग दे देंगे ना, 50 में भाग देंगे, 3 इकाई 3, तिरछा का 18, हासिल लगा 2, ऐसे भाग देंगे ना। 3 इकाई 3, 2 0, तिरछा का 18, ये 2 शेष बचा, ये सही बटा हो जाएगा, और ये अंश में, ये हर में, 16 सही 2 बटे 3%। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया सवाल था। ठीक है, इसमें अंडा खरीद रहा था, कुछ अंडे टूट जाते हैं, उनको बेचता है, तो पूछा जाता है कि लाभ हुआ कि हानि। ठीक है, तो हमें लाभ या हानि देखने के लिए हमें यह देखना था कि अंडा जो है खरीदा कितने में और बेचा कितने में। ठीक है, चलिए। महमूद ने 5 दर्जन अंडे खरीदे। कितने के दर्जन? 5 दर्जन अंडे, 12 रुपया प्रति दर्जन के भाव से। कितने रुपए प्रति दर्जन के भाव से? 12 रुपये। ठीक है, उसमें से 10 अंडे फूट गए। कितने अंडे फूट गए? 10 अंडे, और शेष अंडे को 18 रुपया प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया। अंडे को कैसे बेचा? 18 रुपया। उसका प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। ठीक है, यानी 5 दर्जन अंडा खरीदा है, किसके दर से? 12 रुपया प्रति दर्जन की दर से। ठीक है, 10 अंडे टूट गए। कर लेंगे ना? चलिए एक दूसरा सवाल देखिए। देखिए, एक व्यापारी ने 10 किग्रा घी 1500 में खरीदा। 10 किग्रा घी कैसे खरीदा? 1500 में। उसे 200 रुपया प्रति किलो के भाव से बेच दिया। कैसे बेचा? 200 रुपया प्रति किलो के भाव से। बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, देखिए एक व्यापारी है, उसको तो कर लेंगे टूटने वाला। एक व्यापारी है, क्या है? एक व्यापारी। व्यापारी मतलब समझ रहे हैं ना? जो सामान खरीदने वाला है, वो 10 किग्रा घी खरीदता है। कितने किग्रा? 10 किग्रा घी खरीदता है। कितने में? 1500 रुपए में। ठीक है, 10 किलो घी खरीदता है 1500 रुपए में, और उसे बेचता कैसे? ये तो खरीदता है, ये तो खरीदता है, और 200 रुपया प्रति किलो की, 200 रुपया प्रति किलो से क्या करता है? बेचता है। तो उसे पूछ रहे हैं कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ये भी देखिए वही सवाल है। अगर हम लोग अंडा वाला लगा चुके हैं, तो इसका मतलब हमें यह पता चल गया है कि खरीदा कितने में जाएगा और बेचा कितने में जाएगा। अगर हमें खरीदने वाला मूल्य पता चल जाए और बेचने वाला मूल्य पता चल जाए, तो लाभ होगा कि हानि होगा पता चल जाएगा। ठीक है, सूत्र भी हमें पता है, दो ही सूत्र है। एक प्रतिशत लाभ बराबर, ठीक है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। एक ये सूत्र है, और दूसरा सूत्र है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यही 2 सूत्र से हमारे सारे सवाल हल हो जा रहे हैं ना। चलिए, तो पहले हम ये देखें कि जो घी खरीद रहा है व्यापारी, घी खरीदा कितने में, अब बेचा कितने में। बेचा कितने में विक्रय मूल्य हमें पता है, नहीं पता है क्या? पता है। विक्रय मूल्य पता है 200 रुपया प्रति किलो। इसका मतलब समझ रहे हैं? ये जो बेचने वाला मूल्य है, वो व्यापारी घी को कैसे बेचता है? 1 किलो घी कितने में बेचता है? 200 रुपया। 200 रुपया प्रति किलो का मतलब यही ना हुआ
कि 1 किलो घी कितने में बेचा? 200 रुपए में। ठीक है, अब खरीदा कितने में? 1 किलो की बात है, देखिए 1 किलो की बात है। यहाँ पर दिया क्या किलो है? 10 किलो। ये सभी सवाल कैसे हैं? ऐकिक नियम वाले। नाम तो है लाभ प्रतिशत, लेकिन इन सभी सवालों में ऐकिक नियम का प्रयोग हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। हमें 10 किलो घी का दाम दिया है 1500 रुपया। हमें चाहिए क्या किलो का? 1 किलो का। नहीं निकालेंगे? निकालेंगे। 10 किग्रा घी का दाम है 1500 रुपया, तो 1 किग्रा घी का दाम कितना होगा? बताइए। अधिक का दिया है, 1 का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? गुणा की भाग ऐकिक नियम में हमने बताया है बार बार कि अगर अधिक का दिया है, किसका दिया है? अधिक का। 1 का पूछ रहा है तो क्या करेंगे? भाग। 1 का दिया है, अधिक का पूछ रहा है तो क्या करेंगे? गुणा। पढ़े भी होंगे, 1 कलम का दाम 3 रुपया है तो 5 कलम का दाम कितना होगा? 3 में 5 का क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। इसको हमने अलग से भी एक वीडियो बनाया है ना, अलग से ऐकिक नियम का। अधिक का दिया है, 1 का पूछ रहा है तो भाग, 1 का दिया है, अधिक का पूछ रहा है तो क्या करेंगे? गुणा। ये दिया है और ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अधिक का दिया है, 1 का पूछ रहा है तो क्या करेंगे? भाग। 1500 में 10 का क्या करेंगे? भाग। कट गया, कितना आ गया? 150 रुपया। ठीक है, 1 किलो घी का दाम कितना है? 150 रुपया। यानी क्रय मूल्य कितना आ गया? 150 रुपया प्रति किलो। नहीं हुआ क्या? 150 रुपया प्रति किलो। अब हमसे पूछ क्या रहा है? प्रतिशत लाभ। ये नहीं पूछ रहा है? तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हम जान रहे हैं कि हमें क्या चाहिए? लाभ। और क्या चाहिए? क्रय मूल्य। और क्या चाहिए? बस। तो 150 रुपया में खरीद रहा है, 200 रुपया में बेच रहा है, तो लाभ कितना हुआ? 50 रुपया। लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो लाभ निकालने के लिए 200 में से 150 घटा देंगे। कितना लाभ हुआ? 50 रुपया। लाभ कैसे निकला? विक्रय मूल्य यानी बेचने वाले मूल्य में से खरीदने वाला मूल्य क्या किए? घटा दिए। ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है प्रतिशत लाभ बताइए। क्या बताइए? प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए लाभ कितना दिया है? 50 है ना? है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। क्रय मूल्य कितना दिया है? क्रय मूल्य कितना है? 150 गुणे 100। 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 100 बटे 3। यानी हमारा जो आंसर आया 33 सही 1 बटे 3। कैसे? 100 में 3 का भाग देके देखिए। 3 त्रिक के 9, फिर बचा 1, 3 त्रिक के 9, फिर बचा 1। ये क्या होगा? सही बटा। ये क्या होगा? अंश। ये क्या होगा? सही बटा। और ये क्या बनेगा? हर। तो 33 सही 1 बटा 3। ठीक है। तो बहुत कठिन नहीं था। 10 किलो घी का दाम है 150 रुपया। 10 किलो घी का दाम कितना है? सॉरी 1500 रुपया। और उसको बेच रहा है 200 रुपया प्रति किलो की दर से। हमें पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ के लिए हम जानते हैं लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। और लाभ बराबर लाभ निकालना है
तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य क्या करें, घटा दें। ठीक है, तो हमें विक्रय मूल्य पता है कि 1 किलो कितने में बेच रहा है, 200 रुपये में। हमें पता क्या करना है, क्रय मूल्य। क्या पता करना है, क्रय मूल्य। 10 किलो घी 1500 रुपया में खरीद रहा है, तो 1 किलो घी कितने में खरीदेगा, कैसे निकलेगा, एक नियम से भाग देंगे। 10 किलो घी 1500 रुपया में खरीद रहा है, 1 किलो घी कितने में खरीदेगा, एक नियम से भाग दे दिए। 1500 में 10 का भाग दे दिए, 150 रुपया। खरीदा 150 में, बेचा 200 में, तो लाभ कितना हुआ, 50 रुपया। प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो लाभ बटे क्रय मूल्य कितना है, 150 गुणे 100, कितना उत्तर आ गया, 33 सही 1/3। ठीक है, चलिए